सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस समय हम लोगों ने कई ऐसे एक्शन लिए हैं, उसके बारे में आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। कागजी कार्रवाई पर सबसे पहले मैं बात करूँगा। देखिए, आज की डेट में हर आदमी के पास में मोबाइल फ़ोन है। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग पुराने ऐसे हों जिनको जानकारी नहीं हो, लेकिन उनके बच्चों को मोबाइल के बारे में जानकारी होगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम लोगों ने जो आज हमारा पोर्टल है ईएसआई में, अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे तो हमारा एक आईपी पोर्टल है। आईपी पोर्टल में हर जगह आपका मोबाइल नंबर सीड किया है हम लोगों ने, मतलब आपका मोबाइल नंबर हमने डाल के रखा हुआ है। अगर नहीं डाला है तो आप अपने नियोक्ता से, मालिक से कह सकते हैं कि आपका वो मोबाइल नंबर डाल दें। उस आईपी पोर्टल में जाकर के आप ये देख सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है और बहुत सारी और सुविधाएँ वहाँ पर आपको मिलती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोगों ने ये भी प्रावधान किया हुआ है कि जैसे पहले क्या होता था कि पुराने टाइम पे आपको सर्टिफिकेट लेकर के शाखा कार्यालय आना पड़ता था कि आप क्लेम सबमिट करने के लिए। अब हमने ये प्रावधान किया है मोबाइल के माध्यम से। मोबाइल आपका जो आईपी पोर्टल है उसमें ही दिया है, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको अब शाखा कार्यालय आने में की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से ही अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं और वो क्लेम जो है आपका ऑनलाइन हम यहाँ पर प्रोसेस करके आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो उसका एक फ़ायदा होता है हमको, आप जब ऑनलाइन क्लेम सबमिट करते हैं, हम निगम मुख्यालय में बैठ करके हम लोगों ने बहुत सारे डैशबोर्ड बनाए हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पर कितने क्लेम पेंडिंग है, कितना समय लग रहा है। तो हम लोग भी सेंट्रली या यहाँ मुख्यालय में बैठ के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इस सुविधा का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए, बजाय शाखा कार्यालय जाने के, बकाये जाने के, आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए। कि हम आधार जब एक बार आपका सीड हो जाएगा हमारे डेटाबेस में, तो आप लोग कहीं से भी सुविधाएं ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर आज हैं, कल आप हो सकता है किसी कार्य के लिए बेंगलोर गए, बेंगलोर में हमारे अस्पताल हैं, अगर आपका आधार है उसके अंदर, तो अगर मान लीजिए कोई भी कार्ड नहीं है, आप वहाँ जाएंगे, आपके आधार से हमें मालूम पड़ जाएगा कि आप ईएसआई में बीमित हैं, रजिस्टर्ड हैं और आपको ये इसके बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड हैं, तो आपको वहाँ सुविधा मिल जाएगी। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ मान लीजिए दूसरे स्टेट में रहती है, वो यहाँ रहते हैं। अगर आपने अपना और अपने परिवार का आधार दिया हुआ है तो आपका परिवार वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकता है हमारे हॉस्पिटल से। तो आधार सीडिंग का जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने सारे के सारी सुविधाएं आपको भी दी हैं, एम्प्लॉयर को भी दी हैं और हम भी करते हैं। आपको क्या करना है, मैंने बताया ना, आपका आईपी पोर्टल है, आईपी पोर्टल में एक प्रोविज़न है, वहाँ जा करके अपना आधार नंबर डाल करके आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। एक AAA+ ऐप है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल्स में। इसके माध्यम से 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि जैसे आपको हॉस्पिटल जाना है, कल आपको हॉस्पिटल जाना है, आप इसके माध्यम से आप अपना बुक कर सकते हैं कि हम टाइम स्लॉट दे रखे हैं कि हम इस समय पर डॉक्टर हमें मिलेगा, उसमें आप कर सकते हैं और उस समय जाएंगे तो आपको वहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके माध्यम से इमीडिएटली आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आपके जो ट्रीटमेंट के जो पेपर्स होंगे, जो आपका डिटेल्स होगा, वो सारा का सारा इसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। ई संजीवनी एक ऐप है, उसके माध्यम से जो हमारे जो मेडिकल कॉलेज लेवल पे शुरू हो रहा है, अभी कुछ जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं और जो आपके लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ हैं उनमें मेडिसिन भी होम सप्लाई का हम प्रयास कर रहे हैं। ये शुरू हमने किया है, अभी धीरे धीरे इसको हम बढ़ाने का भी हम लोग कर रहे हैं। ESIC एक्ट बोलता है पेड या पेएबल, मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। आपका कंट्रीब्यूशन जमा है, पैसा जमा है, नहीं जमा है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप कार्य कर रहे हैं, तो आप सारे के सारे जितनी भी सुविधाएं हैं उसके हकदार हैं। हम लोगों ने 5G एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की हैं, अभी हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं। इनमें क्या होता है कि अगर आदमी बीमार है, कभी एक्सीडेंट जैसे फैक्ट्री में हो जाता है, तो आदमी हमारे जो एम्बुलेंस में सारी सर्विसेज हैं और वहाँ से हमारा जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो मॉनिटर करता रहता है कि भी पेशेंट की हालत क्या है, उसे क्या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ जगह में शुरू किया है, आने वाले टाइम पे हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे। लोगों
उन्होंने कीमोथेरेपी फैसिलिटी, जैसे बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं, कई चीज़ें होते हैं, तो उसमें क्या होता था कि हम पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमने हमारे 38 जो हमारे अस्पताल हैं उसमें हम लोग ये कीमोथेरेपी जो फैसिलिटीज़ हैं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो 40 साल से जो ज़्यादा हमारे वर्कर्स हैं उनका साल में एक बार हमारे लोग आएंगे वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, और इंडस्ट्री में ही उसका हेल्थ चेकअप होगा। होम सैंपल कलेक्शन का भी एक हमारा है कि जो साल में एक बार जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं आपके डिपेंडेंट्स के, AAA+ के माध्यम से आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि वो होम कलेक्शन कर सकते हैं। हमारे जो पूरे भारतवर्ष में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें हमारे जो बीमित हैं, क्योंकि वो सारे मेडिकल कॉलेज आपके पैसे से बने हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि उनमें जो बीमित है उनके बच्चों के लिए कुछ सीटें हम लोगों ने रिजर्व करके रखी हैं। और फीस कितनी होती है साल में? 20 से 25 हज़ार रुपये। धन्यवाद।